हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज यानी 17 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, क्या स्तर रहा है, उसको यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं जो छात्रों के द्वारा मेरे पास भेजे गए हैं। मैं उन प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और जिन छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है वो लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्नों को लिख सकते हैं दोस्तों। और सभी शिफ्ट के एनालिसिस होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो प्राप्त हो सके। एक प्रश्न आया हुआ था कि अमजद अली खां का वाद्य यंत्र क्या है, ये किस यंत्र को बजाते थे। तो इनका जो वाद्य यंत्र है दोस्तों वो है सरोद। अमजद अली खां का ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सरोद जो है वो इनका वाद्य यंत्र था। इनको अभी जो है दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पर देखिए, दूसरा जो पूछा गया है कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, स्टार्च की उपस्थिति अगर भोजन में पता करना है तो उसके लिए कौन सा परीक्षण करना पड़ेगा। अगर आपको स्टार्च की उपस्थिति पता करना है भोजन में तो कौन सा परीक्षण करोगे आप, तो वो हो जाएगा आयोडीन परीक्षण। कौन सा? आयोडीन परीक्षण किया जाता है, इससे स्टार्च की उपस्थिति का हम लोग पता करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यानी स्टार्च की उपस्थिति वाला ये प्रश्न पूछा गया है। आपने कौन सा आंसर किया है उसको भी ज़रूर बताइएगा, और जो प्रश्न अगर आपके पास हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था पॉलिटी से, भाग 9B में क्या चीज़ें हैं। भाग 9B में अगर भाग 9 की बात करें तो उसमें क्या चीज़ दी गई है दोस्तों भाग 9 में। तो भाग 9 में है, क्या चीज़ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना है भाग 9 में। लेकिन पूछा क्या गया है 9B। 9B में क्या है, तो इसमें है सहकारी समिति। क्या है दोस्तों? सहकारी समितियाँ भाग 9 में। और इसकी हम लोग अगर बात करें तो ये 97वां संशोधन जब हुआ संविधान का, उसके माध्यम से ये स्थापित किया गया भाग 9B। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एक और प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है वो 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न एक और पूछा गया है, कुमायूं हिमालय से पूछा गया है कुछ। कुमाऊं हिमालय कहाँ पर है, शायद ये प्रश्न पूछा गया है। तो कुमाऊं हिमालय दोस्तों जो है वो उत्तरी भारत में, यानी उत्तरी भारत में उत्तराखंड में उस तरफ हिमालय के पश्चिम मध्य भाग में है। हिमालय के पश्चिम मध्य भाग में भारत के उत्तरी हिस्से में कुमाऊं हिमालय है। अगर हम लोग बात करें तो इस सतलज नदी से काली नदी के बीच में ये कुमाऊं हिमालय का जो भाग है वो है यहाँ पर। अगला एक और प्रश्न पूछा गया, नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो ये कहाँ पर होता है दोस्तों, ये तमिलनाडु नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी पूछा गया है। सो देखिए हर शिफ्ट में क्या हो रहा है कि नृत्य पूछा जा रहा है, तो नृत्य को आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि हर शिफ्ट में नृत्य जो है वो पूछा जा रहा है। तो ये आज क्या पूछा गया है, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित थी। तो ये दोस्तों दो नृत्य इनसे संबंधित है। कौन कौन सा? एक तो भरतनाट्यम, क्या भरतनाट्यम, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, भरतनाट्यम हो गया, और दूसरा जो है वो हो गया उड़िया। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इनको हाल ही में क्या दिया गया है, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये चीज़ भी यहाँ पर जरूर देखिए। एक है ओडिसी नृत्य कहाँ किया जाता है, तो ये है दोस्तों कहाँ पर, ये है उड़ीसा में। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कहाँ पर है, उड़ीसा में। अनुच्छेद 266 पूछा गया है। अनुच्छेद 266 में क्या है, ये है संचित निधि। संचित निधि, संचित निधि से एक और प्रश्न पूछा गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ अनुच्छेद 123 को भी पूछा गया है। तो ये बहुत आसान सा ये प्रश्न था। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के माध्यम से अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है दोस्तों, जब
सदन नहीं चल रहा होता तो अध्यादेश के माध्यम से कोई भी कानून लागू किया जाता है। हालांकि सदन चलने के बाद उसको संसद से क्या करना पड़ेगा, पारित कराना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। एक और प्रश्न पूछा गया है, मैंने आपसे बोला था कि संचित निधि से एक प्रश्न है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो है वो सैलरी किस निधि से दी जाती है, तो वो हो जाएगा संचित निधि, यानी वही अनुच्छेद 266 संचित निधि के माध्यम से। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था, पूरा कंप्लीट प्रश्न वो आ नहीं पाया मेरे पास। इसमें किसी खिलाड़ी के बारे में पूछा गया था कि उसे 2021 में या 2022 में किसी खेल में ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो उसका नाम पूछा गया था। अगर आपके पास वो क्वेश्चन हो कंप्लीट तो उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो किस चीज़ से आपसे शास्त्रीय नृत्य पूछा जा रहा है, खेल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अवार्ड से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री से ये एक प्रश्न आया हुआ था, वो कंप्लीट क्वेश्चन मेरे पास आ नहीं पाया। तो वो प्रश्न अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर जो है भेजिएगा। किसी बाहरी व्यक्ति का भारत में आने का कुछ प्रश्न ऐसा था, तो उसको आप ज़रूर भेजिएगा। तो ये प्रश्न जो मेरे पास आए थे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, और हम लोग और सारे प्रश्नों को विस्तृत रूप से भी पढ़ेंगे। तो आगे आने वाले शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है तो वो बहुत ही लाभदायक होगा। आप हर शिफ्ट के एनालिसिस को देखते रहिए ताकि आपका जब आए एक तरह से आइडिया लगे और उस तरह से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ। तो हम लोग मिलते हैं अगले शिफ्ट में, जो एनालिसिस होगा उसको यहाँ पर देखेंगे। तो आप लोग अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हर वीडियो का एनालिसिस, हर शिफ्ट का एनालिसिस जो है वो प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।